प्रदेश में कोरोना के चलते शेष रही 3,848 ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं और 28 सितंबर, 4, 6 और 10 अक्टूबर को चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 11,341 ग्राम पंचायतों में 7,463 ग्राम पंचायतों के चुनाव जनवरी व मार्च में हुए थे। वहीं अब प्रदेश में शेष रही 3,848 ग्राम पंचायतों के चुनाव 4 चरणों में संपन्न होंगे। इनमें कई नवगठित ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, जिनमें परिसीमन के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रथम चरण के बाद कोरोना काल के चलते पंचायत चुनाव टाल दिए गए थे, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। गांवों की सरकार के लिए गांवों में मतदान करने की तारीखें घोषित कर दी गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किन जिलों में, किन पंचायतों में ये चुनाव संपन्न होंगे। 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, तो साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। लंबे इंतजार के बाद अब फिर गांवों की सरकार चुनने का मौका लोगों को मिलेगा। कोरोना काल के चलते चुनाव टाल दिए गए थे, जिसके चलते गांवों में कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव नहीं हो पाए थे। लेकिन अब कोरोना काल के दौरान किस प्रकार से एहतियात बरतकर चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार निर्वाचन आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा की गई है। 4 चरणों में यह चुनाव संपन्न होंगे। जिसके तहत गांवों की सरकार चुनी जाएगी। गांव में सरपंच का चुनाव होगा, वार्ड पंच का चुनाव होगा। दूसरे चरण में चार अलग अलग फेज में मतदान संपन्न करवाया जाएगा। पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, लंबे इंतजार के बाद अब गांवों की सरकार चुनने का मौका मिलेगा। 4 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। बिल्कुल, देखिए आशीष, लंबे समय से इंतजार था और शेष पंचायतें रह गई थी। चौथे चरण की 348 ग्राम पंचायतें थी, उनके लिए चुनाव का लंबे समय से इंतजार था। चूंकि राज्य सरकार की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त कर दिए गए थे और प्रशासक के वहां पर पूरा कार्य कर रहे थे, तो ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोविड की पूरी पालना करते हुए अब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। पूरी पालना यहाँ पर की जाएगी कोविड की, लेकिन जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, देखिए 4 चरणों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। और इसमें क्योंकि पहले 1100 वोट एक बूथ पर होते थे, लेकिन इस बार कोविड को देखते हुए 900 मतदाता ही कर सकेंगे। तो 4 चरणों में 28 सितंबर और 3, 6 और 10 अक्टूबर को चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। और 3848 जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव हो सकेगा। देखिए, पंचायत राज के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब स्थानीय दूसरी स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, उसमें जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव भी ग्राम पंचायत के साथ नहीं हो रहे हैं। तो इस बार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव का कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा। 3 चरणों के चुनाव पहले पंचायतों के हो चुके हैं। करीब 7000 पंचायतें जिनके चुनाव पहले 3 चरणों में हो चुके हैं। और इस चौथे चरण का चूंकि मामला पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इसका कार्यक्रम घोषित कर दिया है, तो
अब गाँव की सरकार जो शेष पंचायतें रह गई थी उनमें चुनी जा सकेगी। आशीष जी बिल्कुल दिनेश, क्या कुछ परिवर्तन किया गया है? जैसे आम दिनों में चुनाव होते थे और अब कोरोना के साये में, कोरोना की दहशत के बीच मतदान संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान क्या कुछ परिवर्तन किया गया है? क्या कुछ नया इस बार देखने को मिलेगा? देखिए, नया इस बार ईवीएम से पहली बार पंचायतों के जो मतदान है वो ईवीएम मशीन से हो रहे हैं। तो ईवीएम मशीन से ही पहले भी 3 चरणों के जो चुनाव हुए वो ईवीएम से हुए, और अब जो चौथे चरण का जो चुनाव था जिसमें 3848 पंचायतें रह गई थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए 4 चरणों में चुनाव का कार्यक्रम रखा गया है। 28 सितंबर, 3, 6 और 10 अक्टूबर को चुनाव 4 चरणों में करवाए जाएंगे। बूथ पर जो व्यवस्था रहती थी उसमें भी बदलाव किए गए हैं। कोविड की सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और तमाम जो प्रोटोकॉल जो बरते जाए, हेल्थ प्रोटोकॉल, उनकी पूरी पालना यहाँ पर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से जिला कलेक्टर्स को इस कोविड के संबंध में जो गाइडलाइन तय की गई है उसके अनुसार ही चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल। तो दिनेश, ये जो चुनाव संपन्न होंगे इसके बाद क्या पूरे राजस्थान में सभी पंचायतों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे इसी के साथ में? बिल्कुल। देखिए, 3 चरणों के चुनाव पहले संपन्न हो चुके हैं करीब 7000 पंचायतों में। अब 3848 जो ग्राम पंचायतें चौथे चरण की रह गई थी, पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, तो ऐसे में ये चौथे चरण का चुनाव रह रहा था, लेकिन कोविड की वजह से अब इसको भी राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 चरणों में डिवाइड किया है। इससे पूरी तरह से जो प्रशासन है वो और जो ईवीएम मशीनें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है, कोविड की जो भी गाइडलाइन है उसकी पालना हो सकेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अब जब तो ये चौथे चरण के 4 चरणों में होंगे चुनाव, और उसके बाद ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव पूरी तरह से प्रदेश भर में संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अलग से घोषित किया जाएगा। आशीष जी बिल्कुल। आचार संहिता भी लागू हो गई होगी? बिल्कुल। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है उसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है। तो जिन क्षेत्रों में, जिन जिलों में जहां पर चुनाव होने हैं पंचायतों के, कुल 3848 ग्राम पंचायतों के स्थानीय स्तर पर आचार संहिता भी चुनाव कार्यक्रम के साथ ही लागू हो गई है। जी चलिए, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने अपडेट दी पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर पर। उन्होंने बताया कि कोरोना के साये में विशेष प्रोटोकॉल के फॉलो करते हुए ये मतदान संपन्न करवाए जाएंगे। 4 चरणों में शेष सभी ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न होंगे। तो फिर लंबे इंतजार के बाद अब गांवों की सरकार बनने जा रही है।